राक्षस पुत्रों तथा भाइयों का वानर सेना के साथ भयंकर युद्ध। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नता पूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा। वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। महामना वानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वह हाथी, घोड़े और रथों से भरी थी। सैकड़ों हजारों घुंघरुओं की रुंझुन से निनादित थी। काले मेघों की घटा जैसी दिखाई देती थी और हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए हुए थी। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। निशाचरों की उस सेना को आती देख वानर प्रहार करने का अवसर पाकर महान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वे राक्षसों का सिंहनाद सहन न करने के कारण बदले में जोर जोर से दहाड़ने लगे थे। वानर युद्धपतियों का वे उच्च स्वर से किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर एवं महान बल से संपन्न राक्षसगण शत्रुओं का हर्ष सहन न कर सके, अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। तब वानर युद्धपति राक्षसों की उस भयंकर सेना में घुस गए और शैल शंख उठाए शिखरों वाले पर्वतों की भांति वहां विचरण करने लगे। वृक्ष और शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए वानर योद्धा राक्षस सैनिकों पर अत्यंत कुपित हो आकाश में उड़ उड़कर विचरने लगे। कितने ही वानर शिरोमणि वीर मोटी मोटी शाखाओं वाले वृक्षों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उस समय राक्षसों और वानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। राक्षसों ने बाण समूहों की वर्षा द्वारा जब वानरों को आगे बढ़ने से रोका, उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर उन पर वृक्षों, शिलाओं तथा शैल शिखरों की अनुपम वृष्टि करने लगे। राक्षस और वानर दोनों ही वहां रण क्षेत्र में सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए वानरों ने कवचों और आभूषणों से विभूषित बहुतेरे राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से कुचल दिया, मार डाला। कितने ही वानर रथ, हाथी और घोड़े पर बैठे हुए वीर राक्षसों को भी सहसा उछलकर मार डालते थे। वे प्रधान प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखरों से आच्छादित हो गए थे। वानरों के मुक्कों की मार खाकर कितनों की आंखें बाहर निकल आई थी। वे निशाचर भागते, गिरते पड़ते और चीत्कार करते थे। राक्षसों ने भी पहने बाणों से कितने ही वानर शिरोमणियों को विदीर्ण कर दिया था। तहशूलों, मुदगरों, खड्गों, त्रासों और शक्तियों से बहुतों को मार गिराया था। शत्रुओं के रक्त जिनके शरीरों में लिपटे हुए थे, वे वानर और राक्षस वहां परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धराशायी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वह युद्ध भूमि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए पर्वत शिखरों तथा तलवारों से आच्छादित हो रक्त के प्रवाह से सिंच उठी। युद्ध के मत से उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं की मार से कुचल दिए गए थे, सब ओर बिखरे पड़े थे। उनसे वहां की सारी भूमि पट गई थी। राक्षसों ने जिनके युद्ध के साधन भूत शैल शिखरों को तोड़ फोड़ डाला था, वे वानर उनके प्रहारों से विचलित किए जाने पर उन राक्षसों के अत्यंत निकट जा अपने हाथ पैर आदि अंगों द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। राक्षसों के प्रधान प्रधान वीर वानरों को पकड़कर उन्हें दूसरे वानरों पर पटक देते थे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों से ही राक्षसों को मार रहे थे। उस समय राक्षस अपने शत्रुओं के हाथ से शिलाओं और शैल शिखरों को छीनकर उन्हीं से उन पर प्रहार करने लगे तथा वानर भी
राक्षसों के हथियार छीनकर उन्हीं के द्वारा उनका वध करने लगी। इस तरह राक्षस और वानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखर से मारने, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करने तथा रणभूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगे। राक्षसों की शरीर रक्षा के साधनभूत कवच आदि छिन्न भिन्न हो गए थे। वानरों की मार खाकर वे अपने शरीर से उसी प्रकार रक्त बहाने लगे जैसे वृक्ष अपने तनों से गोंद बहाया करते हैं। कितने ही वानर रणभूमि में रथ से रथ को, हाथी से हाथी को और घोड़े से घोड़े को मार गिराते थे। वानर युद्धपतियों के चलाए हुए वृक्षों और शिलाओं को निशाचर योद्धा तीखे छुरप्र, अर्धचंद्र और भल्ल नामक बाणों से तोड़ फोड़ डालते थे। टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों, कटे हुए वृक्षों तथा राक्षसों और वानरों की लाशों से पट जाने के कारण उस भूमि में चलना फिरना कठिन हो गया। वानरों की सारी चेष्टाएं गर्व से भरी हुई तथा हर्ष और उत्साह से युक्त थी। उनके हृदय में दीनता नहीं थी तथा उन्होंने राक्षसों के ही नाना प्रकार के आयुध छीनकर हस्तगत कर लिए थे। अतः वे सब संग्राम में पहुंचकर राक्षसों के साथ भय छोड़कर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार जब भयंकर मारकाट मची हुई थी, वानर प्रसन्न थे और राक्षसों की लाशें गिर रही थी। उस समय महर्षि तथा देवगण हर्षनाद करने लगे।